बद्री विशाल भगवान की जय। बद्रीनाथ रहस्यम सीरीज में आज चर्चा करना चाहते हैं कि भगवान नारायण अर्थात भगवान विष्णु को बद्रीनाथ या बद्री विशाल क्यों कहते हैं। बद्रीनाथ या भगवान बद्री विशाल कहने का कारण शास्त्र कहते हैं, सारी की सारी मर्यादाएं शास्त्र में निश्चित हैं। भगवान नारायण तपस्या कर रहे थे बद्रिकाश्रम में बैठ के, लक्ष्मी जी सेवा में आई। लक्ष्मी जी ने भगवान की सेवा प्रारंभ की, भगवान ने रोक दिया। स्वयं दासास तपस्विनः, देवी अगर आपसे सेवा कराऊं तो सेवा का फल आपको चला जाए, इसलिए सेवा स्वयं करनी पड़ती है, तपस्या स्वयं करनी पड़ती है। आप हमारी सेवा न करें। बस लक्ष्मी जी कहाँ मानने वाली थी, साक्षात सेवा न कर पाई, किंतु एक वृक्ष बन के सेवा की, पेड़ बन के सेवा की। पेड़ बनी ऐसा जिससे अमृत निकले। न तो भूख लगे पेड़ के नीचे बैठने पर, न प्यास लगे, न धूप लगे, न ठंड लगे, शीत आतप आदि व्याधि सब समाप्त हो जावे। इस पेड़ के नीचे भगवान नारायण ही नहीं अपितु अनेक ऋषि मुनि महात्मा बैठ के और चर्चाएं करते थे, शास्त्र चर्चाएं होती थी। भगवान नारायण और धर्म चर्चाएं करते थे, ऋषि मुनि बैठते थे और सब के सब सुखी बैठते थे। पेड़ बनी बेर का। और भारत में आदिकाल में संस्कृत कही जावे, संस्कृत में बेर को बद्री कहते हैं। बद्री के रूप में साक्षात लक्ष्मी ने छाया की है और इसके नीचे भगवान नारायण बैठे हैं। तपस्या पूर्ण हुई और भगवान नारायण ने लक्ष्मी से कहा, देवी ये तो आपने गजब की सेवा कर दी, मेरा सेवा का फल आपको गया। आज से लोग केवल नारायण आश्रम कहने वाले इसको बद्री का आश्रम कहेंगे। बद्री वृक्ष के रूप में आपने तपस्या की है लक्ष्मी, इसलिए बद्री नाम से ये क्षेत्र विख्यात होगा। और अमृतम स्रवते याहि बदरी तरुयोगतः बदरी कथ्यते प्राज्ञे ऋषीणाम यत्र संचयः। इसी बद्री वृक्ष के नीचे बैठ के जहाँ शास्त्र चर्चा होती थी, जहाँ भगवान नारायण तपस्या करते थे, लक्ष्मी जी ने जिससे सेवा की और यहाँ अनादिकाल से ऋषि मुनि महात्मा बैठ के तपस्या की है। यद्यपि अमृतम स्रवते याहि बद्री तरुयोगतः, आज वृक्ष हमको दिखता नहीं, अमृत चपकता हुआ जिसके नीचे बैठ के भूख प्यास न लगे, लेकिन भगवान नारायण की व्यवस्था आज भी लक्ष्मी जी के पास दिखती है। भगवान बद्रीनाथ जी के ठीक दक्षिण भाग में भगवती लक्ष्मी जी का मंदिर है और लक्ष्मी जी के मंदिर पर भोग मंडी बिल्कुल जुड़ी हुई है। आज भी लक्ष्मी भोग बनाती हैं और भगवान पाते हैं। लक्ष्मी पचति नैवेद्यम भुंगते नारायण स्वयं। लक्ष्मी जी भोग बनाती हैं, भगवान पाते हैं। लक्ष्मी जी के पुजारी डिमरी लोग हैं, सिरोला ब्राह्मण कहते हैं। जब ये भोग बनाओ लक्ष्मी जी को साक्ष्य करके, वही भोग भगवान नारायण पाते हैं। तो कहने का भाव, बद्री रूप में लक्ष्मी है और लक्ष्मी के नाथ बद्रीनाथ ये विराजमान है। ये बद्रीनाथ जी हुए या बद्री विशाल। विशाल कहने के पीछे भी शास्त्रीय परंपराएं हैं। शास्त्रों के अनुसार एक राजा विशाल हुए, विशालेन नृपतिना तपश्चरितमुद्भुतम अतो विशाला सा प्रोक्ता बद्री वनवेदिनी। राजा विशाल ने तपस्या की, राजा विशाल ने भगवान का सुंदर सा मंदिर बनाया और राजा विशाल के मंदिर बनाने पर ही भगवान बद्रीनाथ जी के साथ विशाल राजा जुड़ गए। विशाल ऐसा पुराणों में कथा आती है। और जहाँ तक स्कंद देखें, भगवान शंकर के वाक्य देखें तो ऋषीणाम बस्तिर यत्र तीर्थानाम बस्तिस्तथा देवानाम बस्तिर यत्र विशाला तेन कथ्यते। अर्थात जहाँ ऋषि मुनि महात्मा तप करते हुए देखे जाएं, तब क्या करें। जहां तीर्थ निवास करें,
साक्षात मूर्त रूप में, और जहां देवता निवास किया करें। विशाला तेन कथ्यते, इसलिए इस भूमि को विशाला कहा जावे। तो बद्री विशाल या बद्रीनाथ कहने के कारण ये भूमि है, राजा विशाला हैं और भगवती लक्ष्मी हैं, और यहाँ के इष्ट भगवान नारायण ये विराजमान है। बद्री विशाल भगवान की जय।